कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जना वल्लभ जय गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय जसोदानंदन ब्रज जनारंदन जय जसोदानंदन ब्रज जनारंदन जमुना तीरा बनचारी जमुना तीरा बनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम हरे कृष्ण प्रभु हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम हरे कृष्ण प्रभु दंडवत हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। आपका स्वागत हो। हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। आपका स्वागत है प्रभु जी। शुरू करें प्रभु जी। प्रभु जी आपका म्यूट है। हाँ जी प्रभु जी का म्यूट है प्रभु जी। मेरा नहीं मेरा चल रहा है ना। म्यूट नहीं आपनकर प्रभु जी होची। हाँ मु तो कहूची ना आपण कहउछन ठीक अछि प्रभु जी। प्रभु जी का छोटा वाला भाग नहीं ठीक है चल रहा है खुला तो है कोई बात नहीं भगवान ठीक कर देंगे प्रभु सब ठीक हो जाएगा। क्या म्यूट है फोटो नहीं आ रहा है बस वही ना। हाँ ठीक है कोई बात नहीं से भी चलेगा। साफ सुनाई पर आवाज महत्वपूर्ण है चेहरा महत्वपूर्ण। हाँ ठीक है फोटो है तो ठीक है फोटो नहीं भी हो तो सुनाई तो दे रहा है ना प्रभु जी कोई बात नहीं। हाँ धन्यवाद सबको दंडवत प्रणाम प्रभु। आज तो देख ही नहीं पाया पढ़ ही नहीं पाया दूसरे काम में लग गया क्लास से चला गया था। हाँ और ढूंढने में बहुत टाइम लग गया। हाँ लेकिन चलिए देखते हैं भगवान की क्या इच्छा है। जी 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। भूतैर्महद्भिर्यैमा पुरो विभो निर्माय सेते जदनुसपुरुष भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोऽलं प्रशिष्ट भगवान् दशम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम। चर्चा चल रही है अद्वैतम अच्युतम अनादि मनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नवजौवनम च वेदेषु दुर्लभम दुर्लभमात्म भक्त गोविंद मादि पुरुषम तमहम भजामि। तो भगवान के दया से हम सब धीरे धीरे ही सही आज 5वां श्लोक में हम लोग चल रहे हैं कई दिनों से। 5वां श्लोक में आया है वेदेषु दुर्लभम, वेदों के लिए भी भगवान दुर्लभ हैं, अर्थात वेदों के द्वारा भी ढूंढे जाने पर भगवान प्रत्यक्ष रूप से नहीं प्राप्त होते हैं, बल्कि निषेध मुख से परोक्ष रूप से ही प्राप्त होते हैं या कहे जाते हैं। किंतु जो अपने आत्म भक्त हैं उनके लिए वे वैसे नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पर आया है कि आत्म भक्तौ, आत्म भक्ति करने वाले को भगवान सुलभ हो जाते हैं, उसके लिए भगवान दुर्लभ नहीं रहते हैं। जैसा कि कहा गया है, इस पद से श्री ब्रह्मा जी ने कहा है कि श्रुतियों के दुर्लभ अथवा वेद मार्ग में चलने वाले कर्मी ज्ञानी और योगियों के लिए भी दुर्लभ हैं। जैसे श्री उद्धव जी के वाक्य में जो श्रुतियां कहती हैं, श्रुति भी मृग पदाब्ज पद्धति, श्लोक पढ़ चुके हैं पहले, लेकिन उस बात को ले रहे हैं केवल इसलिए कि इस बात को पुष्टि करनी है कि भगवान श्रुतियों के विमृग हैं, यानी श्रुतियों के द्वारा ढूंढे जाते हैं, खोजे जाते हैं तो नहीं मिलते हैं। ये 47वां अध्याय के 10, 47, 61 नंबर का श्लोक है। ये बोल चुके हैं, हम पहले निकाल के दिखा चुके हैं। तो उसी को यहाँ कहने की विमृग है, यानी ढूंढे जाते हैं, खोजे जाते हैं, फिर भी प्रत्यक्ष रूप से मिलते नहीं है, निषेध रूप से ही उनको कहना पड़ता है। किंतु जो आत्म भक्त हैं, अर्थात जो प्रभु के आश्रय में उनके नाम गुण लीला आदि का आश्रय लेके भजन करते हैं, उनके लिए वे सुलभ हैं। क्योंकि आत्म भक्त, भक्ति का मतलब ही होता है सेवा, और सेवा की बहुत सारी विधाएं हैं, और सेवा से कोई भी प्रसन्न हो जाते हैं। लोक में भी देखा जाता है, परलोक में भी देखा जाता है। वो चाहे छोटा सा बच्चा हो या युवक हो या वृद्ध हो या कोई स्त्री हो या पुरुष हो, कोई भी हो, या अथवा किसी भी योनि के व्यक्ति ही क्यों न हो, जीव ही क्यों न हो, वह सेवा से, आदर से, सम्मान से वह वशीभूत हो जाता है। लोक में भी देखा जाता है कि किसी को कुछ दे दिया जाता है तो वह याद करता है कि हाँ इसने हमको ये दिया था, हाँ इसने हमको ऐसा खिलाया था, हाँ इसने हमको ऐसा सम्मान दिया था, याद रहता है। तो भगवान के कोई शोभा चंदन हार फूल माला आदि चढ़ाते हैं, या सख्य भाव या दास्य भाव वात्सल्य भाव या
माधुर्य भाव से कोई उनको याद करते हैं तो भगवान उस पर बड़ा ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और हस्तगत हो जाते हैं। क्योंकि इस बात की बात यहाँ कह रहे हैं कि भक्त्या हमें कया ग्राह्य, भगवान भक्ति से ग्राह्य है। श्रद्धया आत्मा प्रिय सतम, क्योंकि सतम भक्तों के वे आत्मा है, प्रिय है। तो श्रद्धा और भक्ति से भगवान बस में हो जाते हैं, प्राप्त कर ली जाते हैं, उपलब्ध हो जाते हैं। ऐसा भगवान कह रहे हैं स्वयं में। यहाँ पर एकादश स्कंद के 14वें अध्याय के 21 नंबर के श्लोक में शायद भगवान कहे हैं, 21 नंबर के ही श्लोक में कि भक्त्या हमें कया ग्राह्य श्रद्धयात्मा प्रिय सतम, भक्ति पुनाति मन निष्ठा स्वपाका नपि संभवात। वो भक्ति कैसी है तो मन निष्ठा स्वपाका नपि संभवात पुनाति। मुझ में जो निष्ठ भक्ति है, यानी जो मेरी भक्ति है, चंडाल घर में जन्म लेने वाले, चंडाल कौन है तो स्वपाका, जो स्व कहते हैं कुत्ता को, और पाक माने खाने वाला, पचाकर। तो जो कुत्ते के मांस को पचा के खा जाते हैं उनको स्वपाकान कहते हैं। ऐसे स्वपाकों के घर में, स्वपचों के घर में कुत्ता पचा मार कर बनाकर खाकर पचा लेने वाले के घर में भी जन्म लेने वाला व्यक्ति यदि मुझ में भक्ति करता है अथवा मेरी भक्ति करता है, मेरी भक्ति ऐसी है कि उसको पुनाती, तो स्वपाका न संभवत, वह चंडाल घर में जन्म लिया है फिर भी मन निष्ठा भक्ति पुनाती, उसको पवित्र कर देती है। और ऐसा पवित्र हो जाता है कि अब कोई भेदभाव नहीं रहने वाला है, उसको प्राप्त हो जाता हूँ। क्योंकि सुलभ, पीछे भी आ चुका, तस्याहम सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः, कल बोल चुके हैं। तो ऐसे भक्त को प्राप्त हो जाता हूँ। जैसे संत रैदास जी बहुत छोटी जाति के भक्त थे और वे बहुत उच्च कोटि के महापुरुष संत थे, जिन्होंने अपना जूता गांथने का काम करते थे और मन से भगवान के भजन करते थे और काम करते थे मोची का। लेकिन भक्ति की ऐसी उनकी विधा थी कि उच्च कोटि के भक्त थे और उन्होंने भगवान को प्रसन्न कर लिया, गंगा जी को प्रसन्न कर लिया और उनकी भक्ति की ख्याति लोकांतर तक प्रख्यात हुई। वर्णन है कि ऐसे छोटे कुल में जन्म लेने वाले भक्तों के भक्ति सामान्य लोगों के द्वारा नहीं बढ़ाई जाती है, बल्कि स्वयं भगवान के द्वारा ऐसे महापुरुषों की प्रशस्ति की जाती है। और भला चमार घर में जन्म लेने वाले व्यक्ति को कौन आदर देगा? भगवान को छोड़कर कौन ब्राह्मण घर में जन्म लेने वाला व्यक्ति चमार को आदर देगा? या क्षत्रिय घर में जन्म लेने वाला कौन व्यक्ति देगा? तो ऐसे भक्तों के स्वयं महिमा, ऐसे भक्तों के महिमा को स्वयं भगवान बढ़ाते हैं। तो एक बार क्या हुआ कि गुरु गोरखनाथ जी, जो भगवान शिव के अवतार हैं, गुरु गोरखनाथ जी गए रैदास जी के पास काशी में, और काशी में उनके पास गए तो उन्होंने क्या किया कि कहा कि प्यास लगे, पानी पिलाइए रैदास जी, पानी पिलाइए, पानी पिलाइए। तो अपने भक्ति भाव में डूबे रहते थे और जिस कठौते में से पानी निकाल के जूता सीते थे
क्योंकि चमार का तो काम ही होता है, मोची का काम ही होता है कि सूता और चमड़े को एक साथ भिगो के तो गांठता है तो आराम से गथा जाता है। तो उसी में से वो पानी निकाल के शाम पर भी रखते थे, और कोई मांगे गुरु गोरखनाथ जी तो उनको उसी में से निकाल के गड़ुआ दे दिए, एक लोटिया दे दिए, उनके कमंडल में डाल दिए। तो और फिर अपना जूता गांथने लगे। तो इस बात को देखकर श्री गुरु गोरखनाथ के मन में बड़ा अद्भुत एक विचार आया, देखो इसको क्या जाने संत महात्मा के आदर करना है। अब उस पानी को फेंके तो नहीं, लेकिन कमंडल में लिए रखे और वहां से उठे और चले गए कबीरदास जी के पास। तो कबीरदास जी के पास गए तो कबीरदास जी क्या किए कि चुपचाप थे और बैठे थे। आइए आइए, स्वागत है, आइए गुरु गोरखनाथ जी। तो कबीरदास जी की बेटी थी कमाली और उनका एक बेटा था कमाल, जो उनके जन्मे हुए नहीं थे। ये मुर्दा से इन लोगों को जिला दिए थे कबीरदास जी, और वे दोनों उनके मनोनीत पुत्र थे और पुत्री। तो कमाली कही कि चाचा जी, गुरु गोरखनाथ जी से कही, चाचा जी ये पानी कैसा है? क्या पानी है? पानी है, कबीरदास ने दिया है, रैदास जी ने दिया है। तो लड़की कही कि मैं पी जाऊं? तो कहे कि पी जा, क्योंकि गुरु गोरखनाथ जी उसको तो पीना चाह नहीं रहे थे और फेंकना भी नहीं चाह रहे थे। सुनाई पड़ रही है ना बात? हाँ प्रभु जी। अच्छा, बढ़िया से सुनिएगा। सुनाई दे रहा है प्रभु, सुनाई दे रहा है, सुन रहे हैं। तो कमाली कही कि चाचा जी, गुरु गोरखनाथ से कही कि चाचा जी मैं पानी पी जाऊं? तो हाँ पी जाओ, क्योंकि वो तो चाहते थे कि फेंकना भी न पड़े और हमको पीना भी न पड़े। अरे शाम के कहीं पानी पिया जाता है? अरे भला वो क्या जाने, क्षमा पानी पिलाना है तो आखिर क्षमा ही ना। भक्ति के क्या मर्म समझे, साधु महात्मा के क्या मर्म समझे कि कैसे किसको आदर किया जाता है। लेकिन अब दिया है तो फेंकना नहीं चाह रहे थे। अब कमंडल उठाई वो लड़की और वो कमाली पी गई, और कमाली पी गई और फिर बाद में वहां से उठे, सत्संग के बाद चले गए, घर गए तो वहां उनके कपड़ा पर पानी गिर गया था। तो उस कपड़ा को धोने के लिए गुरु गोरखनाथ देते, एक धोबी के लड़की धोई उसको, तो छूट नहीं रहा था, तो मुंह से ऐसे उसको चबा के छोड़ाई। तो जब उसका रस गया तो उसको भी शुद्ध सात्विक भक्ति की प्राप्ति हो गई। लेकिन इस रहस्य को गुरु गोरखनाथ नहीं समझ पाए कि उसको भक्ति कहाँ से प्राप्त हो गई। और कुछ दिन के बाद घूमते घामते गुरु गोरखनाथ चले गए मुल्तान प्रदेश में चले गए, जो अभी पाकिस्तान में पड़ता है। वो कभी किसी काल में भारत का ही अंग था, और वहाँ भारत के बहुत बड़े बड़े उच्च कोटि के संत महात्मा जाते थे, रहते थे, प्रचार करते थे। वह केंद्र था भक्ति का एक समय में। तो वहाँ जब गए तो लोग जाने कि हमारे यहाँ गुरु गोरखनाथ जी आए, सिद्ध जोगी गोरखनाथ जी आए हैं। तो उनको भोजन कराने के लिए बड़े बड़े लोग आने लगे, और छोटे मोटे के कहाँ को चल, जो बड़े बड़े होते हैं ना वही पहले धावा मारते हैं, तो चाहे कहीं भी देख ले। तो सब दौड़े, तो वो घोषणा कर दे कि भाई देखो हमारे पास एक कमंडल है, और इस कमंडल को जो भर देंगे अन्न से, उन्हीं के यहाँ के भिक्षा हम लेंगे, वरना किसी के यहाँ खाएंगे नहीं। तो कोई उनके पास आते थे और लगते थे, जब उनके कमंडल को भरने तो टन के टन डालते जाते थे, उनका कमंडल भरता ही नहीं था। गुरु गोरखनाथ जी का कमंडल ऐसा था कि हजारों टन डाल दीजिए तो अभी नहीं भरता था। वो ऐसे सिद्ध महापुरुष थे।
अब कौन खिलाए, जब भरेगा वही खिलाएगा ना, तो कोई खिला ही नहीं पाते थे उनको, तो वो अपने से ही कंदमूल फल तोड़ लेते थे, जंगल में से ले लेते थे और खा लेते थे, किसी के यहाँ नहीं खाते थे। तो वहीं पर कबीरदास जी की बिटिया थी कमाली, वो सुनी कि गुरु गोरखनाथ जी आए हैं, तो विवाह उसका वहीं मुल्तान में हुआ था। वो कही अपने पति से, अय जी हमारे चाचा गुरु गोरखनाथ आए हैं और उनको बुलाओ अपने घर पर, प्रसाद पवाएं, क्योंकि हम बचपन में उन लोगों के चरण छुई हैं, उन लोगों के सत्संग सुनी हैं, अब तो बहुत काल हो गया और संजोग से इधर आए हैं, तो उनको बुलाइए। तो उनके पति कहे कि जानती हो गुरु गोरखनाथ को? तो हाँ हाँ, मैं बचपन से उनका चरण छुई हूँ, उनके साथ में बैठी हूँ, वो सत्संग हमारे पिताजी के साथ करते थे। वे अच्छा ठीक, तो तुम जानती हो उनके चमत्कार के विषय में? कि हाँ खूब जानती हूँ। अरे वो सिद्ध जोगी हैं, वो तो उसके यहाँ खाते हैं जो उनके सिद्ध कमंडल को भर देता है। बड़े बड़े राजा राजवार लोग नहीं भर पाए, वो किसी के यहाँ नहीं खा पा रहे हैं, तो हम लोग तो गरीब आदमी हैं, मध्यम कोटि के लोग हैं, तो कैसे भर पाओगी? तो कह रहे कि तुम आप बुला कर तो लाइए, जाइए निमंत्रण दीजिए और कह दीजिए हम भर देंगे। आप सीधे कह कर आइए, मैं भरूंगी उनके कमंडल को। हम जानते हैं कि वो कैसे भरेगा, हमारे पास ताकत है, हम भरेंगे, क्योंकि हमारे पास कहाँ टनों के टन नाज है घर में। कहे जाओ ना, हमारी बात मानो, नहीं तो मुझे छुट्टी दो, घर में से निकल के मैं जाता हूँ। मैं तो ससुराल के मर्यादा में फंसी हूँ नहीं, तब तक तो मैं अपने चाचा से मिलाई होती। जाओ या मुझे जाने दो। तो कहे ठीक है, मैं जा रहा हूँ, आपकी बात कह दूंगा। तो गुरु गोरखनाथ जी के पास गए, प्रणाम किए कमाली के पति, और उनको कहे कि आप हमारे यहाँ निमंत्रण स्वीकार कीजिए, हम आपको प्रसाद बनाकर खिलाएंगे। कहे ठीक है खाएंगे, लेकिन शर्त है कि हमारा कमंडल भर जाएगा तभी भिक्षा ग्रहण करेंगे, नहीं तो नहीं। कहे ठीक है, भरने से मतलब है ना, आइए। तो गए और सबको आश्चर्य हुआ कि बड़े बड़े राजा लोग जहाँ थक गए तो ये कैसे भरेगा। तो वहां गई कमाली को पहचान नहीं रहे थे, क्योंकि बचपन में देखे थे, अब तो बड़ी हो गई थी, शादीशुदा हो गया था, तो क्या पहचाने। देखा जाता है लोक में भी कि जिस बिटिया को देखे हैं छोटी अवस्था में और वही बड़ी हो गई तो नहीं पहचान में आती है। हमको तो उम्मीद है कि भद्रचारू प्रभु के बेटियों को हम ही नहीं पहचान पाएंगे। उनके घर पर हम गए हैं, जब भैया कथा कहते थे तो उस समय वो छोटी छोटी थी, और आज के डेट में अकेले अगर वो कहीं मिले तो हम तो नहीं पहचान पाएंगे। तो जब हम लोग नहीं पहचान पाते हैं तो उस समय के महात्मा लोग भी नहीं पहचान पाते हैं। हाँ, दिव्य दृष्टि की बात अलग है, तो नहीं पहचान रहे थे, लेकिन कमाली पहचान रही थी। कही कि आइए आइए चाचा जी, आइए, चरण छू के प्रणाम की। कही तुम कौन? तो कहेगी मैं वही कमाली, आप लोगों के गोद में बैठ के जब सत्संग सुनती थी, वही कमाली। तू कमाली यहाँ कैसे? क्योंकि यही तो हमारे पिताजी यहाँ पर हमारा विवाह किए हैं। अच्छा, तुम्हारा ससुराल है? हाँ, चलो बेटी, तो कोई बात नहीं, तुम्हारे यहाँ आ गया हूं तो भिक्षा करूंगा, लेकिन हमारी कमंडल भर दो। हमारी प्रतिज्ञा है कि उसी के हाथ से भिक्षा हम करेंगे जो हमारे कमंडल को भर देगा। तो कहेंगे हाँ हाँ एकदम चाचा जी, कोई चिंता करने की बात नहीं, एकदम नेक देर में भर देती हूँ, लीजिए। गई घर में और एक चम्मच, जो चम्मच जिस चम्मच से आप लोग चूरण खाते होंगे ना निकाल कर, या च्यवनप्राश के दीवा में से निकाल के चम्मच, एक चम्मच च्यवनप्राश जैसे मुंह में डालते हैं, तो उसी तरह एक चम्मच ली और एक चम्मच बटलोही में से भात निकाली और उनके कमंडल में डाल दी, और एक चम्मच भात से उनका कमंडल भर कर गिरने लगा। तो इस चमत्कार को देखकर गुरु गोरखनाथ जी आश्चर्य में पड़ गए कि इसमें यह चमत्कार कहाँ से आया और कैसे।
तो पूछे कि कमाली यह कमाल कहाँ से पाई रे? तब कही कमाली कि चाचा जी उसी का कमाल है जिस जल को मैं पी थी आपसे मांग कर, उसी जल का ये कमाल है। आप रैदास जी के यहाँ से आए थे और आप से मैं कहे कि चाचा जी पानी पी जाऊं, तो आपने कहा कि हाँ पी जाओ, तो मैं पी गई। तो उसी पानी के कमाल है जिससे कि बड़े बड़े राजा राजवार लोग आपके खप्पड़ को नहीं भर पाए, कमंडल को नहीं भर पाए। उसी रैदास गुरु की कृपा से जो भगवत भक्ति में परम विदग्ध हैं, उनके कृपा के प्रताप से मैंने आपके सिद्ध खप्पड़ को भर दी है। ये हमारा चमत्कार नहीं है, वो तो कमंडल के जल का, वो कठौता के जल का कमाल है। तो कहे कि ठीक है लाओ प्रसाद पाता हूं। प्रसाद पाए और कहे कि पानी तो अब यहाँ नहीं पीऊंगा, पानी तो पीऊंगा काशी में रैदास जी के पास। वो सिद्ध जोगी थे ही, अब वहां प्रसाद पाए और मुल्तान से चल के तुरंत आ गए काशी में। सिद्ध लोग जहां मन करे, जब चाहे, जैसे चाहे वो चले जाते हैं उड़कर। तो आ गए अपने जोग बल से। जब आए तो रैदास जी से कहे कि रैदास जी वो पानी पिलाइए हमको, पानी पिलाइए, बहुत प्यास लगी है, हमको पानी पिलाइए, पानी पिलाइए। तो रैदास जी तो सिद्धों के सिद्ध थे, वे सब देखते थे, जानते थे, लेकिन बोलते नहीं थे। तो मौन से ही भक्ति सिखा देते थे। जो चैतन्य चरितामृत में है कि कोई आचार करता है, कोई प्रचार करता है, और कोई आचार और प्रचार दोनों करता है। तो ये तो आचार भी नहीं कर रहे थे, प्रचार भी नहीं कर रहे थे, लेकिन इनकी भीतरी भक्ति इतनी थी प्रबल, उस भक्ति को कोई कोई देख पाते थे। जैसे कमाली जैसा कोई सिद्ध व्यक्ति देख लेता था, या भगवान की दया जिस पर हो जाए वो देख लेता था। तो कहे कि पानी पिलाइए। कहे कि पानी कहाँ से पिलाएं, पानी हो तब तो पिलाऊं, पानी ही हमारे पास नहीं है। रैदास जी कहे कि पानी ही नहीं, तो कहे नहीं पिलाइए, बहाना मत कीजिए। तब वो एक दोहा बोले कवि रैदास जी कि पियाता था तो पिया नहीं, पियाता था तो पिया था, पियाता था तब तो पिया नहीं, जिन पिया पिया को जान लिया, जिन पिया पिया को जान लिया, भुला जोगी घूमे दीवाना, वह पानी मुल्तान गया। भुला जोगी घूमे दीवाना, वह पानी मुल्तान गया। कबीरदास जी, रैदास जी ने कहा कि गुरु गोरखनाथ जी, जब मैं पानी पीने को दिया था, आपको पिला रहा था, तो उस पानी को तो आप कमंडल में रख कर चमार समझ कर और चमड़ा समझ कर पिए नहीं। पियाता था तब तो पिया नहीं, पीने के लिए जब जल दिया तो पिया नहीं, कमंडल में रख कर लेकर गए, फेंके नहीं। चलो एक तो काम अच्छा किए कि फेंके नहीं, लेकिन मन में घृणा के भाव तो रखे थे ना, इसीलिए तो पिए नहीं। मन में अगर शुद्ध भाव होता, भक्ति होती, श्रद्धा होती, तो पी लिए होते। लेकिन आप तो उसको पिया नहीं। पियाता था तब तो पिया नहीं, पिया जिनने पिया पिया को पा लिया। तो जिसने पिया वो पिया को पा लिया। भगवान को पिया माने भगवान, तो पिया को पा लिया, भगवान को जान लिया। कमाली ने पानी को पी गई और उसने आपके खप्पड़ को भर दी, तो आपको चमत्कार हमारा दिखाई पड़ा, तो पानी पीने के लिए आ रहे हैं। तो भूला जोगी फिरे दीवाना,
आप तो अपने सिद्ध जोग के अहंकार में इधर से उधर घूम रहे थे। अब जब पता चला कि रैदास कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, तो इस कठौता के चाम के पानी पीने आ गए। आप चाम के पानी जानकर पीने नहीं आए हैं, आप भक्ति के भाव से भावित होकर आए हैं। तो अब महाराज वो पानी यहाँ हो तब न पिलाए, वो तो पानी मुल्तान में चला गया, पी गई, कमाली पी गई, अब हमारे पास नहीं है। बड़ा पछताए गुरु गोरखनाथ, हमसे भारी चूक हुआ। जो गुरु गोरखनाथ सिद्ध शंकर भगवान के अवतार हैं, कोई साधारण महापुरुष नहीं है। तो बड़े बड़े लोगों को नहीं भगवान मिलते हैं, वेदेषु दुर्लभम, लेकिन आत्म भक्तौ अदुर्लभम। रैदास जी को मनचंगा तो कठौती में गंगा, घर बैठे गंगा जी उनको प्राप्त थी। रैदास जी ऐसे भक्त थे कि गंगा जी के स्नान करते थे, कोई नहीं पहुंचता था, उससे पहले जाके स्नान करके अपना शाम सीते थे। और एक पंडित जी रोज जाते थे, तो उनको हुआ कि भाई हम भी कुछ दे दें। तो पंडित जी से कहे रैदास जी हमारे, रैदास जी कहे कि हमारे केला लेते जाइए, गंगा जी को दे दीजिएगा। तो पंडित जी कहे कि ठीक है दीजिए। पंडित जी ले लिए केला हाथ में, और मन में सोच लगे देखो हम लोग जाकर सेवा पूजा करते हैं कितने प्रेम से, और ये सारा पका केला दिया है और कह के जाकर दे देना गंगा जी के। वास्तव में है तो क्षमा ही, क्या जाने भक्ति का मर्म। तो पंडित जी तो लेकर चले गए, वहां गए तो इतना किए कि कहे कि हे गंगा मैया, और रैदास भी आपके लिए 2 केला दिया है, ग्रहण कर लीजिए। तो गंगा जी हाथ ऐसे निकाली और दोनों केला ले ली। इस बात को देखकर पंडित जी बड़े चकित हुए, और उतना ही नहीं, कहे कि ये कंगन दी, और कंगन कहे कि ले जाके रैदास जी को कंगन दे देना। ये कंगन रैदास जी को दे देना। तो उन्होंने उस कंगन को लिया और रैदास जी को लाकर दे दिया। तो जब दे दिया तो रैदास जी कहे कि ठीक है इसी कठौते में रख दो। वो कुछ भी लेते थे तो उसी कठौते में रखते थे। तो हुआ क्या कि एक दिन उस की दरबार में, आने राजा के दरबार में, काशी नरेश के दरबार में भीड़ लगी, और उसमें उन्होंने घोषणा की कि सब लोग आइए, उनके पत्नी का एक कंगन भूल गया था, और वो कहे कि हमारे पत्नी के कंगन भूल गया है, इसका कोई जोड़ा लगा देगा तो हम दे देंगे। तो कहे कि ठीक है। तो कोई नहीं लगा पाया, तो पंडित जी जानते थे कि इसका जोड़ा कहाँ है। तो वो गए रैदास जी के पास और कहे कि रैदास जी आप अगर हमको कंगन दे देंगे ना तो हमारा काम बन जाएगा। तो कहे कि ले जाइए। कहाँ है? कहे वो कठौता में जहाँ रखे थे। तो उसी कठौता में हाथ लगाए और निकाल के दे दिए। वो ले गया और राजा को दे दिया। तो राजा देखा उनके पत्नी का बराबर हो गया कंगन दोनों हाथ में। लेकिन वो राजा थे, कहने लगे कि कंगन कहाँ से लाए। वो छानबीन किए कि आखिर कंगन कहाँ मिला। ऐसा कंगन तो किसी के पास है नहीं, हम खुद राजा हैं, हमारे भंडार में भी ऐसा नहीं है। तो ये आपको कहाँ से मिला? कहे कि संत रविदास जी से मिला। तो सबको मान सम्मान तो दिए, लेकिन रविदास जी को अपना गुरु बना लिए। कहे कि रविदास जी आपको ये कहाँ से मिला? तो कहे कि हमको तो गंगा मैया दी थी। कैसे? तो बस उनको 2 केला दिया था
और उसी केला के बदले में उन्होंने 2 कंगन दिया था। तो एक पंडित जी को दे दिया था और एक अपने पास ही रख लिया था। और जब इन्होंने आपकी बात सुनी तो हमारे पास आए मांगने, तो मैं कहा कि ले जाइए, आपका काम हो जाना चाहिए, हमें क्या मतलब कंगन फंगन से, हमको तो अपने राम से मतलब है। तो इस बात को सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गए कि जिस कंगन के जोड़ा लगाने के लिए मैं राजा होकर परिश्रम किया और वो कंगन इनको मिला है, वो भी गंगा जी के हाथ से। तो ये कोई साधारण महापुरुष नहीं है, उनके चेला बन गए। आत्म भक्तौ अदुर्लभ, अपने भक्त के लिए वो अदुर्लभ है, दुर्लभ नहीं है। तस्याहम सुलभ पार्थ नित्यस्य युक्तस्य योगिना, जो भक्ति भाव से युक्त हैं उनके लिए भगवान दुर्लभ नहीं है। और काशी में जब उनके निंदा की जा रही थी, तो निंदा की जा रही थी कि महाराज ऐसे व्यक्ति को जब दीक्षा देने का अधिकार मिल जाता है, गुरु बनने का अधिकार मिल जाता है, तो अकाल पड़ने लगता है, महामारी होने लगती है, राजा के यहाँ अनिष्ट होने लगता है, प्रजा भूख से मरने लगती है। इसलिए रैदास को अंकुश लगाया जाए, अर्थात इसको दीक्षा देने से रोका जाए। तो ऐसा कह के शास्त्रीय प्रमाण देकर कहने लगे कि अपूज्या जत्र पूजन्ते, जहाँ पर अपूज्य लोग पूजित हो और पूज्या पूजा प्रतिकार, और जो पूज्य जन का प्रतिकार हो, पूजन न हो, तो वहां पर तो अकाल महामारी आदि पड़ते हैं। इसलिए ऐसे व्यक्ति को तो बहिष्कृत करना चाहिए। तो उनको किया गया, लेकिन राजा बाद में जब समझे तो उनके चेला भी बन गए। तो आत्म भक्तौ अदुर्लभम, भगवान अपने भक्ति करने वालों के लिए अदुर्लभ हैं, उनके लिए कठिन नहीं है। यहाँ तक कि मीरा जी भी उन्हीं के बनी, उनसे भी मंत्र प्राप्त की थी, और रानी झाली भी बनी थी। उसको जब उसने सुना कि राजा ऐसे हैं, तो उनको निकाल दिया गया था रानी झाली को, और उन्होंने अपने गुरु के शरण ली और वो भी सिद्ध हो गई। ऐसे संत रविदास जी थे, अपने समय में पूरे देश में भक्ति के प्रचार किए। तो आत्म भक्तौ अदुर्लभम, ये तो हम एक कथा, ऐसे हमारे पास अनेकों कथाएं हैं। अब हम ले चलते हैं दूसरे तरफ, जो भक्ति करते हैं उनके लिए भगवान बड़ी सरलता से, सुगमता से सुलभ हो जाते हैं। जब कोई उनको अपना मान के भजन करता है, जे जथा माम प्रपद्यन्ते, भगवान कहते हैं कि ऐश्वर्य ज्ञानेते सब जगत मिश्रित ऐश्वर्य शिथिल प्रेम नाही मोर प्रीति। भगवान कहते हैं कि सारा ब्रह्मांड मेरे ऐश्वर्य भाव से पूरित है, और उस ऐश्वर्य के भाव से दुर्लभ हुआ प्रेम मुझे संतुष्ट नहीं कर पाता है। हमारे ईश्वर माने अपना के ही, हमको तो ईश्वर मानता है और अपने को छोट मानता है। तार प्रेम में बस हम नाही है अधीन, ऐसे भजनकारी से हम नहीं अधीन होते हैं। उसका प्रेम मुझे बस में नहीं कर सकता है कि हमको बड़ा माने और अपने को छोट माने। अरे वो तो ईश्वर है, वो तो महान है, वो तो ऐश्वर्य वाले हैं, तो वो ऐसे हैं। अपने महल में रहेंगे, हमको झोपड़ी में उधर कर देंगे किनारे, ओम जय जगदीश हरे करते रहेंगे। तो ऐसे हमको प्रसन्न नहीं कर पाते हैं। आमा के त जे भक्त भजे जेई भावे आ तारे से भावे भजी ए मोर स्वभावे। चैतन्य चरितामृत में भगवान का ये भाव है। चैतन्य चरितामृत आदि लीला चौथा परिच्छेद में आप लोग देख सकते हैं, 17 नंबर के परिच्छेद प्यार को।
18 नंबर के प्यार को, 19 नंबर के प्यार को आप लोग देख सकते हैं। चैतन्य चरितामृत आदि लीला परिच्छेद 4। तो यहाँ पर कहते हैं कि मेरा भक्त जिस भी दिव्य रस में मेरी पूजा करता है उसी भाव में मैं उसके साथ आदान प्रदान करता हूँ। यह मेरा सहज स्वभाव है। आत्म भक्ति जो करता है भक्त, तो उससे मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। अरे जगदीश मान लिया, परमात्मा मान लिया, ब्रह्म मान लिया, तो कौन बड़ा काम किया? ब्रह्म को कौन कितना खिलाता है पिलाता है तो पता ही है। हमारे बाबा महाराज, मानगढ़ वाले श्री श्री बाबा महाराज एकदम सच्ची घटना सुना रहे थे कि 2 महात्मा थे और आद बद्री में, कामा में एक ब्रह्म के चिंतन करने वाले ब्रह्मोपासक महात्मा थे और एक सगुण साकार भगवान के स्वरूप के उपासना करने वाले भक्त थे। और दोनों बड़े आराम से प्रेम से परिक्रमा कर रहे थे। ये सच्ची घटना है। तो जो सगुण साकार स्वरूप के उपासक थे तो वो कहे कि महात्मा जी, महाराज जी, वेदांती जी, आप तो भगवान को शाम को क्या भोग लगाएंगे? तो वो कहे कि अरे हमको क्या भोग लगाना है, वे तो सर्वत्र हैं, व्यापक हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समानव सब जगह है ना, और उनको क्या भोग लगाना है? बस उनका चिंतन करेंगे और हो गया, हम कुछ भोग नहीं लगाएंगे। और खाएंगे क्या? अरे खाएंगे क्या, मिलेगा तो खाएंगे, नहीं तो क्या, कुछ नहीं, सो जाएंगे ऐसे ही। तो वो पूछे वेदांती जी कि आप क्या करोगे? तो देखिए, हम तो अपने ठाकुर जी को भोग लगाएंगे और भोग वही देंगे और भोग वही पाएंगे भी, और उनके प्रसाद के रूप में हम भी पाएंगे, क्योंकि हमारा तो शुरू से ऐसा ही रहा है और वही देते हैं, उन्हीं को खिलाता हूँ और उनसे बचता है तो मैं भी पाता हूँ और जो साथ में रहता है उसको भी पवाता हूँ। हमारा तो यही है। और ऐसे करते करते रात 10 बज गई, दोनों के पास कुछ भी नहीं, ठन ठन गोपाल। और अपना जो सगुण साकार ठाकुर जी के अपना नियम टियम कर रहे थे, कीर्तन कर रहे थे। आओ तो वेदांती जी अपना चिंतन करके चुपचाप अपना गुड़ुर मुड़ुर मार के सो गए। और जो सगुण साकार के उपासक थे, भगवान के कीर्तन कर रहे थे, भगवान को स्तुति कर रहे थे, गुनगुना रहे थे, तब तक से एक व्यक्ति खूब सुंदर 10 बजे रात को उस जंगल में प्रसाद लेके पहुंचा और कहा, बाबा आप भोग लगाने के लिए ठाकुर जी के लिए प्रसाद ये ले लो ना हमारे हाथ से। तो महात्मा खुद चकित रहे कि इस रात में इस जंगल में से कौन आ सकता है। तो बाबा हमारे ही बगल में तो गांव है, इधर आए थे तपन कुंड पर, तो मुझे पता चला कि इधर 2 महात्मा बैठे हैं, तो मैं सोचा कि उनको भी पहुंचा देते हैं और आप लोग भोग लगा लीजिएगा और मैं भी जा रहा हूँ अपने घर, और दे के चला। और वो भोग लगाए, भोग लगाकर ठाकुर जी को कीर्तन किए, कीर्तन करके ठाकुर जी को सुला दिए। इसके बाद में कहे, वेदांती जी देख लिए आपके ब्रह्म में और हमारे भगवान में कितना अंतर है। आपके ब्रह्म न खाते हैं न खिलाते हैं, लेकिन हमारे भगवान खाते भी हैं और स्वयं लेकर आते हैं और हमें भी खिलाते हैं और आपको भी खिलाते हैं। देखिए भगवान में और ब्रह्म में। तो दुर्लभम वेदेषु दुर्लभम, वेदांतियों के लिए, वेद के लिए तो दुर्लभ है, कोई शंका नहीं है। लेकिन आत्म भक्तौ अदुर्लभम, आत्म भक्ति करने वाले मैंने अपने उपासकों के लिए, सगुण साकार जो भक्त के भगवान के उपासक हैं, उपासना करने वाले हैं, तो उनको भगवान दुर्लभ नहीं है। उसी बात को यहाँ भी कह रहे हैं भगवान चैतन्य चरितामृत में
कि आमा के त जे जे भक्त भोजे जेई भावे, मुझको जो भक्त जिस जिस भाव से भजते हैं, जेई भावे तारे से भावे भजे, मैं भी उसी भाव से भजता हूँ। जे जथा माम प्रपद्यन्ते तथैव भजाम्यहम् इति गीता वचनम्। भगवान इसी बात को गीता में भी कहे कि जो जिस भाव से मुझे भजता है उस भाव से मैं भी उसका भजन करता हूँ। सेवा किए सेवा होती है। सेवा जब करते हैं किसी को मान सम्मान आदर देते हैं तो मान सम्मान मिलता है। और जब हम स्वयं ही किसी की सेवा नहीं करेंगे, आदर नहीं करेंगे तो क्या भला हमारा करेगा। तो भगवान भी वैसे ही है, भगवान भी अंगूठा दिखा देते हैं। तुम चिंतन करते रहो, हमको नहीं खिलाओ तो तुम भी सो जाओ ऐसी। हमको तो याद आती है तो अकेला में हंसते इस बात पर। बड़ी प्रैक्टिकल और बात एकदम साधारण लगने, लेकिन इसमें बहुत भारी तथ्य है। एकदम ब्रह्मा जी की बात सत्य हो रही है कि अपने आत्म भक्ति करने वाले को भगवान दुर्लभ नहीं है, सुलभ हैं। गीता में भी कह रहे हैं, ब्रह्म संहिता में भी कह रहे हैं, लोक में भी कह रहे हैं, परलोक में भी कह रहे हैं, चैतन्य चरितामृत में भी कह रहे हैं। और कह रहे हैं कि मोर पुत्र, मोर सखा, मोर प्राण पति, यही भावे जेई मोरे करे शुद्ध भक्ति। कह रहे हैं कि मोर मेरा पुत्र है, मेरा सखा है, मेरा प्राण है, मेरा पति है। यानी इस भाव से जो भक्ता है मुझे, तो यही भावे जेई मोरे करे शुद्ध भक्ति। इस तरह के भाव से अथवा इस प्रकार से वे मुझे भजते हैं, तो भजने वाले व्यक्ति को इस शुद्ध भक्ति से मैं शुद्ध प्रसन्न हो जाता हूँ और इसी भाव से मैं भी उसको भजता हूँ, इसी भाव से मैं भी उसको प्राप्त होता हूँ। ये कोई गप नहीं है। भगवान किसी को बहलाने फुसलाने की नहीं कर रहे हैं। अरे भला उनको क्या पढ़ाएंगे, तुमको बहलाएंगे फुसलाएंगे, वो निज लाभ पूर्ण है। आप तो काम है, आत्मा राम है, स्वयं सब कुछ प्राप्त है। स्वराज लक्ष्मी समस्त, स्वराज लक्ष्म्याप्त समस्त काम, समस्त ऐच्छिक विषय वस्तु भोग पदार्थ उनको पहले से ही उपलब्ध है। तो भला हमसे और आपसे क्या अपेक्षा रखेंगे, भुलवाएंगे फुसलाएंगे। चापलूसी तो वो लोग करते हैं ना जिनके पास अभाव होता है। तो भगवान कहीं की चपलूसी करेंगे। ये तो दया में होकर अपने स्वभाव को बतला देंगे, रे कहाँ भटक रहे हो, यहाँ आओ ना, मजा लेना है तो कहे को इधर उधर घूम रहे। आनंद पर आनंद यहाँ मिलने वाला है, आनंद लेना है तो यहाँ जाओ। ये तो अपना परिचय दे रहे हैं, अपने अनुग्रह से अपने स्वभाव को बतला रहे हैं। अपना के बड़ माने, अपना के बड़ माने और हमारे समहीन सेई भावे होई आमी ताहार अधीन। कह रहे हैं कि यदि कोई मुझे अपना पुत्र, अपना मित्र या अपना प्रेमी मानकर और अपने आप को महान, अपना के बड़ माने, अपने को महान मानकर और मुझको अपने से छोटा मान ले, अपने से निम्न मानकर मेरी शुद्ध प्रेमा भक्ति करता है, तो मैं उसके अधीन हो जाता हूँ। प्रभुपाद जी बहुत बड़ा तात्पर्य लिखे, आप लोग पढ़ लीजिएगा चैतन्य चरितामृत में। मयि भक्ति ही भूता नाम अमृतत्वाय कल्पते दिष्टया यदा स्नेहो भवति नाम मदापनः। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि जीव द्वारा मेरे प्रति की गई भक्ति उनके सनातन जीव को पुनर्जीवित करती है। और ब्रजबालाओं, मेरे पति प्रति तुम्हारा जो स्नेह है, प्रेम है, सौभाग्य है, इसकी क्या सराहना करो। इसी एकमात्र साधन से तुम लोगों ने
मेरा अनुग्रह प्राप्त कर लिया है, तुम्हारा सब कुछ सिद्ध हो गया है। भवती नाम मदापन मत आपन, तुम लोगों को मैं प्राप्त हो चुका हूं इसी भक्ति से। और माता मोरे पुत्र भावे करे न बंधन, तुम लोग मधुर भाव से उपासना की हो और इससे मैंने प्राप्त हो गया हूं, इसी से तुम लोगों को हम प्राप्त हो गए। और माता मेरी माँ जसोदा मुझे पुत्र मानकर थोड़ी सी गलती होने पर मेरे उद्धार के लिए, मेरे सुधार के लिए मुझे अत्यंत प्रेम के बंधन में बांध दी, जिनका कोई ओर नहीं, छोर नहीं, मध्य नहीं, आदि नहीं, अवसान नहीं, और उनको एक साधारण रस्सी में बांध दी, जो गुणातीत हैं, प्रकृति से परे हैं। मैया कुंती कहती हैं, नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरम प्रकृति है परम। आप आदि पुरुष हैं, ईश्वर हैं, प्रकृति से परे हैं, गुणातीत हैं, ऐसे आपको हम नमस्कार करते हैं। और मैया ऐसे गुणातीत प्रभु को गुण में बांध, रस्सी में बांध। बताइए दोनों बात विरोध है कि नहीं? लेकिन ये दोनों में कोई विरोध नहीं है। भक्ति के अधीन होके भगवान कुछ भी करते हैं। देखा जाता है कि जो जज दूसरे को फांसी देता है वही अपने पत्नी के चप्पल भी उठाता है, बच्चों के गोद में उठा के लेके चलता भी है, बच्चों के झोला आदि भी उठा के लेके चलता है, कंधे पर बैठाकर भी लेके चलता है। क्यों? उनके भक्ति से अधीन रहता है। अब वहां बड़ा छोटा ने बस एक है, अपने है, इस भाव से। तो माता भी इसी भाव से अपना लाडला मानकर, अपना पुत्र मानकर ऐसे की। मेरी माता कभी कभी अपने पुत्र के रूप में मुझे बांध देती है तो मैं बंध जाता हूं, ऐसा भगवान कर। क्यों? क्योंकि भक्ति के वशीभूत होकर ही ऐसा होता है। अत्यंत असहाय समझकर मेरा लालन पालन करती है कि वास्तव में अतिहीन है, ज्ञान इसको नहीं है, बालक है, चलो इसको बांध देती हूँ और यहीं पड़ा रहेगा, मैं अपने घर के काम करूंगी। क्योंकि बच्चे बड़े डर जाते हैं तो कभी कभी कहीं भाग जाते हैं, कहीं चले जाते हैं, तो माता क्या करती है कि बांध देती है उसको, यहीं घूमता रहे रह। हम देखे हैं, एक हमारा भतीजा हमारे साथ ही वृंदावन में रहा बचपन से ही, अभी भी वृंदावन में ही है, उसका नाम है शेरकान। तो एक हमारे भाई की लड़की थी छोटी सी अनुष्का, तो उसको पढ़ने में बड़ा डिस्टर्ब करती थी। तो वो दुताला पर रहता था, हम नीचे रहते थे। तो अचानक मैं ऊपर गया तो देखा कि उस छोटी सी बच्ची के 1 साल के अभी नहीं होगी, मान ली 1 साल के जन हो गई होगी, तो उसके पांव को बांधकर रस्सी में एक डेस्क में बांध दिया था। तो मैं कहा कि इसके पांव को क्यों बांधे हो? तो कह रहा था कि ये हमको डर लगता था कि कभी सीढ़ी से उधर गिर न जाए, फिर पढ़ने नहीं दे रही थी, तो मैं सोचा कि तू अपना काम कर, हम अपना काम करते हैं। तो ऐसे जगह पे इसको बांध के छोड़ दिया हूँ कि परेशान भी नहीं करेगी, गिरेगी भी नहीं, और हमारी पढ़ाई भी बाधित नहीं होगी। हम भी अपना काम करेंगे, वो भी अपना काम करेगी। तो मैं कहा कि तू तो जसोदा मैया वाला काम चालू कर दिया। तो ऐसा होता है। तो मैया इसी भाव से लाला को बांध दी थी। जब वो मटका फोड़ दिए थे, ददिया अजिया सास के मटका को फोड़ दिए थे कन्हैया, और बहुत सारे वो लहनाओं को सुनने के पश्चात मैया को जब यह ज्ञात हुआ कि मटका फोड़ दिया है, तो मैया उस लाला को अति स्नेह के कारण बांध के रखी थी कि अब डर के मारे कहीं भाग जाएगा तो हम कहाँ कहाँ जाएंगी, कहाँ कहाँ खोजेंगी, और इधर खोजने में भी टाइम जाएगा, इसको भी दुख होगा, हमारा घर का काम भी बिगड़ेगा। इससे अच्छा है कि डर पे भी ना, भागे भी ना, हमारा काम भी ना बिगड़े। इसलिए मैया बड़ी आसानी से उनको बांध के वहीं अपने घर में रख दी।
जबकि भगवान आसानी से नहीं बंधे थे। हम जितना आसानी से कह रहे हैं उतनी आसानी से नहीं है। वो तो एक अध्याय की कथा, एकादश 9वें अध्याय के 10वें स्कंद के। लेकिन हमने एक मोटी सी हमको बात बतलानी है कि भगवान अधीन कैसे होते हैं, सुलभ कैसे होते हैं, हमको इस बात को दर्शानी है। हरिणाभृत वश्यता एवं दर्शितम हरिणा स्वभृत वश्यता। भगवान ने यह दिखाया कि हम अपने भृत्य के वश में हैं, अपने भक्ति के करने वाले के वशीभूत हैं। आत्म भक्त अदुर्लभ हूँ, यानी दुर्लभ नहीं हूँ। हम तो ज्ञानी ध्यानी कर्मकांडी वेद आदि के लिए दुर्लभ हैं, न कि दास्य भाव, शक्य भाव, वात्सल्य भाव और माधुर्य भाव से उपासना करने वालों के लिए दुर्लभ है। ऐसा नहीं है। शाखा शुद्ध सख्य करे स्कंधे आरोहण, आ तुम्हें कौन बड़ लोक तुम आमिशन। ब्रज लीला में देखा जाता है कि मेरे मित्र शुद्ध मैत्री के कारण मेरे कंधों पर यह कहते हुए चढ़ जाते हैं कि तुम किस तरह के बड़े व्यक्ति हो। तुम और हम तो समान ही हैं। तुम भी गाय चराते हो, हम भी गाय चराते हैं। हाँ, अंतर इतना ही है कि तुम्हारे पास 9 लाख गैया हैं, हम लोगों के पास तुम्हारे अपेक्षा कम है। किंतु गाय के चरवाह तुम भी हो और हम भी हैं। तुम भी उसी कुल गोत्र के हो और हम भी उसी कुल गोत्र के हैं। तुम भी नंदगांव के हो तो हम भी नंदगांव के हैं। नंद महाराज सबके राजा हैं, तो तुम्हारे भी राजा हैं और हमारे भी राजा हैं। इसमें कौन सा तुम बड़े हो गए? चल पहाड़ी दे। खेल खेल में काकोगे सैया। तभी तो सूरदास जी कहे कि जब खेल होता था, दोला पाती या लौल ठेकांता आदि आदि कई प्रकार के खेल हैं, या ढेलमास, तो उसमें भगवान जब हार जाते थे तो उनको भी घोड़ा बनना पड़ता था। और ब्रजवासी गोप कुमार हार जाते थे तो उस पर तो चढ़ के मचर मचर करते ही थे। लेकिन जब अपनी बारी आती थी तो आनाकानी करते थे। तो आनाकानी करते थे तो मधुमंगल श्रीराम कहते थे कि नहीं, ऐसा नहीं चलेगा मित्र। खेल खेल में कोई बड़ा होता है ना कोई छोटा होता है। तुमको तो ये बात माननी पड़ेगी, पहाड़ी तो देनी पड़ेगी। नहीं दोगे तो हटो, भागो यहाँ से जाओ। तो कहेगी नहीं, हम तो नहीं चढ़ाएंगे। तुम मधुमंगल की चल किनारे हट, अहिर कहीं का। हम लोग तुमको कंधे पर बैठा के चढ़ाते हैं, हम बामन हो के कंधे पर चढ़ाते हैं, तू अहिर हो के तू राजा के बेटा बनता है। चल हट, भागे से। कान पकड़ के हाथ पकड़ के चल किनारे हट। बड़ा है तो बड़ा रहा अपने को, चल किनारे कर दिए। और जब जमा खेल रहता पैता मन सुखा धन सुखा आशुतोष श्रीदाम सुबल कृष्णा सुबल आशुतोष कृष्णा आदि सब खेलने लगे और बेचारे खेल देख के कन्हैया रोने लगे। अब कहने लगे श्रीदाम मधुमंगल देखो भैया बहुत दुख हो रहा है, हमको भी खिला। चल पहाड़ी दे, कंधे पर बैठा के खिला। तो फिर कंधे पर बैठा के चढ़ा के खिलाते थे। तो खेल खेल में काकोगे सैया। तो उसी को यहाँ करेंगे, सखा शुद्ध सख्य करे, एकदम शुद्ध स्नेह है उनके, सखा हो मित्र है। तो हम लोग कंधे पर चढ़े हैं, चढ़ाए हैं, तुम भी चढ़ा। ऐसा कोई मित्र ही कर देता है। तो इस भाव से यदि कोई करता है तो मैं बड़ा खुश होता हूँ, ऐसा भगवान कह रहे हैं। और तुम ही कौन बड़ लोग, तुम कौन सा बड़ा आदमी हो, तुम कौन बड़ लोग हो, मनुष्य हो। तुम ही आमी सम, तुम तो हमारे समान ही हो। तुम तो वही गाय के चरवाहे हो ना, तो झाड़ी दो। ये बात कहते हैं और इससे भगवान बहुत खुश होते हैं। कोई उनको कनुआ कह दे, उनको अरे नंद के छुरा चल तेरी जैसी, तो भगवान ऐसे अरबी तरबी बातों को सुन के बड़े प्रसन्न होते, खुश होते हैं। और फिर कहते हैं प्रिया यदि मान करी करे भसन। प्रिया यदि, प्रेम करने वाली प्रिया, पत्नी में और प्रिया में अंतर होता है। गुरु महाराज भी अर्थ बतलाए हैं और भैया महाराज भी अर्थ बतलाए हैं।
प्रिया कहते हैं जो केवल प्रेम करती है, केवल सुख चाहती है। और पत्नी मतलब जो मैनेजमेंट के व्यवस्था चाहती है ना, जो मैनेजमेंट चाहती है, यानी सब कुछ चाहिए उसको। और प्रिया में केवल स्नेह, प्रेम, सौहार्द चाहिए, कोई मैनेजमेंट नहीं। पत्नी को तो सब कुछ चाहिए ना, घर भी चाहिए, मकान, दुकान, दलान चाहिए, एंट पेंट सेंट सब चाहिए। लेकिन प्रिया को ऐसा नहीं चाहिए, केवल प्रसन्नता चाहिए, बस हमारे प्रेमास्पद खुश रहे, प्रसन्न रहे। तो यही बात है। प्रिया यदि मान करे, कोई प्रेमी का अपने प्रेमी से मान कर जाती हैं और कुछ और भी तरबी बोलती हैं तो उसको अच्छा लगता है। लोक में भी और वेद में भी ऐसा है। तो भगवान कहेंगे प्रिया यदि मान करी। ये ब्रज के बालाएं श्री किशोरी जी, ललिता जी, इंदु लेखा, चंपकलता, रंग देवी, सुदेवी, चित्रा आदि सखियां जब कुछ उनको अड़बी तड़बी कहती हैं तो भगवान को वेद से भी ज्यादा अच्छा लगता है। बड़े बड़े वेद के ऋषाओं के द्वारा ऋषि मुनि पंडा पुजारी जो स्तुति करके भगवान को खुश करते हैं, उससे भगवान उतना खुश नहीं होते हैं जितना कि प्रेमी अपने प्रियाजनों के गाली से भगवान प्रसन्न होते हैं। वेद स्तुति हईते, अन्य वेद के स्तुति से भी, वेद स्तुति हईते अन्य वैदिक स्तुतियों से भी वह बढ़कर है। हरे से ही मोर मन, उससे बढ़कर हमारे मन को खींचने वाला है, आकर्षित करने वाला है। और हकीकत है अपने जनों के गाली भी अच्छी लगती है। प्रिया मारती है तो भी अच्छा लगता है कि नहीं? पत्नी का मार भी अच्छा लगता है कि नहीं लगता है पता नहीं, लेकिन प्रिया का तो मार अच्छा लगता ही है। पत्नी भी जब तक प्रिया रहती है तब तक अच्छा लगता है, पत्नी होने के बाद में पता नहीं अच्छा लगता है कि नहीं, मुझे नहीं पता है। लेकिन शास्त्र की जो बात है ये ऐसा ही है, बड़ी विचित्र है। यदि मेरी प्रियतमा रूठ कर मेरी भर्त्सना करती है, अर्थात जब कभी भगवान कुंज में आने पर देर कर जाते हैं तो उस समय कुंज में पहुंचकर किशोरी जी, श्री ललिता जी, श्री विशाखा जी, श्री इंदु लेखा जी, श्री चंपकलता जी, श्री रंग देवी जी, सुदेवी जी, श्री चित्रा जी आदि आदि सखियां हैं, और तब जुथ वाली, ये सब आके प्रतीक्षा करती रहती है कि प्यारे श्याम सुंदर नहीं आए, प्यारे श्याम सुंदर नहीं आए, कहाँ रह गए। और वो तो अभी चंद्रावली के पास है, क्योंकि उनके बहुत सारे घर द्वार है ना। तो अब उधर चंद्रावली जी महारानी के पास हैं, तो उधर से आने में जब उनको देर हो जाती है और देखते हैं कि इनके तो बक्षोज पर लाल लाल केसर, पीला पीला केसर लगा है, और इनके बाल भी बिखरे हुए हैं, और इनके गले के जो माला है वो भी थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी या कुचली हुई है। ऐसा देखते हैं तो कहते हो तू तो बड़ा कामी है, तू तो बड़ा लंपट है, तू यहाँ क्यों आया, वहीं क्यों नहीं रह गया। ऐसा कहकर जब भर्त्सना करते हैं तो भगवान के वेद के स्तुतियों से भी ज्यादा अच्छा लगता है। क्योंकि अपना मान कर ऐसा कह रहे हैं, जो अपना मानता है ऐसा वही कहता है। अरे जिससे कोई लगाव ही नहीं है तो भला उससे कोई कुछ कहता है क्या? कोई भी किसी को कुछ कहता है तो अपनत्व का जहाँ भाव होता है तभी कहता है। इसलिए भगवान प्रसन्न होते हैं। यही शुद्ध भक्त लैया करीमु अवतार और करीब विविध विध अद्भुत विहार। इसीलिए भगवान यहाँ आते हैं और आचार विचार अपना करते हैं, और इसी को कहते हैं वेदेषु दुर्लभम दुर्लभमात्म भक्त। अपने भक्तों के लिए भगवान दुर्लभ नहीं है,
अब भगवान हम लोगों के सुलभ हो चुके हैं, इसलिए हमें भी भगवान के भक्ति ही करनी चाहिए। भगवान के नाम गुण लीला का वर्णन करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, क्योंकि ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलता है। अवसर बीते मन पछुतई है, ऐसा कहा गया है। अवसर बीते मन पछतई है, अवसर बीते मन पछतई है, अवसर बीते दुर्लभ देह पाई हरि पद भजू, दुर्लभ देह पाई हरि पद भजू, कर्म वचनय रुहिते मन पछतई है, अवसर बीते मन पछतई है, अवसर बीते मन पछतई है। फिर कर रहे हैं, सहस बाहु दस बदन आदि नृप, वचन काल बलीते, सहस बाहु दस बदन आदि नृप, वचन काल बलीते, हम करी धन, हम करी धन धाम संवारे, हम करी धन धाम संवारे, अंत चले उठरीते मन पछतई है, अवसर बीते मन पछतई है। अंतिम कड़ी में क्या कह रहे हैं, सुत बनिता स्वार्थ लागी, सुत बनिता जा निस्वार्थ रत, न करुणे सबहि ते, अंतहुत ही तजेंगे पामर, अंतहुत ही तजेंगे पामर, तू न तजे अबहि ते मन पछतई है, अवसर बीते मन पछतई है, अवसर बीते मन पछतई। इसलिए हम लोगों को मनुष्य का शरीर मिल गया है, अवसर को नहीं खोना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए। सहस्राबाहु अर्जुन, 10 बदन रावण, ये हम करके बहुत धन धाम को संवारे, लेकिन अंत में मरे तो खाली हाथ गए, कुछ काम नहीं आया। और सूत माने पुत्र, बनिता माने स्त्री, सूत बनिता स्वार्थ लागी, स्वार्थ जानी रहता, ये सब स्वार्थ बस प्रीति करते हैं और इन सब से नेह में क्यों फंसे हुए हो, ये अंत में छोड़कर तुमको चले जाएंगे। अरे पावर नीच, जब तुमको ये छोड़कर जाएंगे ही तो तुम अब से ही क्यों नहीं छोड़ देते हो।
और चेत लो और भगवान के भजन करो। क्यों? दुर्लभ देह पाई, दुर्लभ देह मिल गया है, दुर्लभम मानुषम जन्म, दुर्लभ मनुष्य का जन्म है। और तदप्य ध्रुवम, उसमें भी अध्रुव है, ध्रुव नहीं है, ये कब और कहाँ समाप्त होने वाला है। लेकिन है अर्थदम, अर्थ धर्म काम मोक्ष को देने वाला है, प्राप्त कराने वाला है। इसलिए तुम भगवान का भजन करो। भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय शरणा रविंद रे, क्योंकि यही अभय शरण के प्राप्ति कराने वाला सबसे सुगम सरल साधन है, शरीर माध्यम धर्म साधन। हरे कृष्ण, धन्यवाद, जय राधे। भगवान अपने भक्तों के लिए दुर्लभ नहीं सुलभ। धन्योस्मी कृत्य कृत्योस्मी। बड़ा आनंद आया प्रभु जी, बहुत आनंद आया, बहुत आनंद आया। हाँ, तो फिर काल मिलेंगे प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आज ने आप प्रिपरेशन नहीं किए थे बोले, तो प्रिपरेशन करते तो जी, प्रिपरेशन होता तो इतना रस भी नहीं मिलता शायद, बहुत सिद्धांत की बात हो जाता। लेकिन आज जी जी बड़े रस भरी कथाएं कह करके हम लोगों को तृप्त कर दिए महाराज। हाँ, बात तो वहीं से थी। 9:15 वाला क्लास चालू हो गया। हाँ, 9:15 वाला क्लास चालू हो गया। ठीक है महाराज, ठीक है। धन्यवाद। हरे कृष्ण, राधे राधे। प्रणाम। ଆଉ ଗୁଗଲ ମିଟର ଭକ୍ତମାନେ ଆଗାମୀ କାଲି ସକାଳେ ଆମେ ମିଶିବା, ଠିକ ଅଛି? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ जी, ଆପଣ ବିଶ୍ରାମ ନିଅନ୍ତୁ। ମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ 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 ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଦୟାରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି। ନାଇଁ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହେଇପାରୁଛି ପ୍ରଭୁ। ଆପଣ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ସୁସ୍ଥ ରହିଲେ ଆମକୁ ସବୁ ଇନ୍ଧନ ମିଳିବ ପ୍ରଭୁ। ଖାଲି ମତେ ଶୁଣାନ୍ତୁ, ସେଟା ତାଙ୍କୁ ବି ଭଲ ଲାଗିନଥାନ୍ତା, ଭଲ ଲାଗିଥାନ୍ତା ମୁଁ ଜାଣିନି, ମତେ ବି ଭଲ ଲାଗିନଥାନ୍ତା ଯେ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ଆପଣ 20-25 ଜଣ ମୋବାଇଲ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବା ଫଳରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ 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 ଧନ୍ୟବାଦ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆରୋଗ୍ୟ ପାଇଁ କି ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର କହିବା। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च